तो मैं आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। हेडिंग लगाएं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको बिल्कुल सिंपली पढ़ेंगे ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि टीचर लोग क्या करते हैं इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अपन लोग बिल्कुल इसको सिंपली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें इजी लगे, चीजें समझ में आए। अगर चीजें इजी होंगी, टू द पॉइंट वाइज होंगी, ज्यादा समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं हम लोग, ध्यान सुने, डीलोकलाइजेशन ऑफ, जैसे हमने अभी इसके पहले पढ़ा था रेजोनेंस, क्या पढ़ा था उसमें? हमने क्या कहा था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यस और तो वही तो रेजोनेंस था, लेकिन ये उल्टा होता है। ये क्या होता है? ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवर पाई इलेक्ट्रॉन। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो डीलोकलाइजेशन यानी कॉन्जुगेशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कॉन्जुगेशन। यानी ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कॉन्जुगेशन तो होता है, लेकिन कैसा होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन ओवर पाई इलेक्ट्रॉन में, यानी सिग्मा पाई में चेंज होगा, पाई सिग्मा में चेंज होगा, इस टाइप का। तो इसमें लगेंगे डी लोकलाइजेशन ऑफ, साथ साथ लेकिन तो और अच्छा है, डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवर पाई इलेक्ट्रॉन। डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवर पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, बल्कि डीलोकलाइजेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन में। इसको ये भी कह सकते हैं क्या? एक्सेस कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन बेटा? एक्सेस कॉन्जुगेशन। और क्या? रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इसमें सिग्मा का पाई में हो रहा है, यानी एक्सेस में हो रहा है। इसको कहते हैं एक्सेस कॉन्जुगेशन, और एक्सेस कॉन्जुगेशन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कहते हैं एक्सेस कॉन्जुगेशन। और क्या कहते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑल्सो कहते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। क्या कहते हैं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नेथन इफेक्ट। फिर से सुने, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवर पाई इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। Excess conjugation also known as hyper conjugation. It is also called Baker-Nathan effect. Yes or no? अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या चीज है? देखो ध्यान से, एक बात नोट करने वाली इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। इसके बाद पढ़ेंगे, अभी हम लोग नोट के बाद पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस, ये कब होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसकी पूरी सारी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लेकिन पहले उसकी कुछ डेफिनेशन तो आज हमसे कोई पूछ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं? सीधा केस याद करते हैं। फिर उनसे कोई पूछ लेता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो बता नहीं पाते। तो ये बेसिक डेफिनेशन उनको पता होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ, जो हमने पॉइंट वाइज देख ली है। ठीक है, सुनाई दे रही है तुमको? नोट मेरे साथ बोलो, बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन। सुनाई दे, तेज बोलेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कार्बोकैटायन। कौन सा कैटायन बेटा? कार्बोकैटायन। जैसे एल्कीन की, किसकी बेटा? एल्कीन की। जैसे बेटा किसकी? फ्री रेडिकल की। किसकी? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। बच्चे गलती कर देते हैं, ये बांस याद रखना। बांस यानी जो हमें फंसा लेगा, जैसा होता डंडा, बांस, ये तो गिरा देगा, ऐसी तैसी कर देगा, इसलिए इसकी हम ऐसी तैसी कर देंगे। ध्यान सुनना, बच्चे क्या करते हैं कि बेटा कार्बोकैटायन एल्कीन फ्री रेडिकल में इसको लगा देते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी भी तो लग जाएगा। लेकिन याद रखना, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन वहां लगेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो याद रखना, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कार्बो एनायन। जो कार्बो एनायन का केस होगा उसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। एक से ओवरव्यू ले लो फिर से एक बार और। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवर
पाई इलेक्ट्रॉन। एक्सेस कॉन्जुगेशन को भी हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। वहीं पर बेकर नेथन इफेक्ट भी कहलाता है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या कह सकते हैं, याद रखना बेकर नेथन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? बेकर नेथन इफेक्ट। वहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम की, जैसे कार्बोकैटायन, एल्कीन और फ्री रेडिकल्स। एक बांस याद रखेंगे, बांस वो जो तुम जा रहे हो लटा कर दिया तुम फाइल गए तो बांस याद करेंगे कि कार्बो एनायन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो झांकी बना लो, जैसे झांकी बनाए उसे झांकी कहते हैं। देखेंगे कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या देखेंगे? कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले एक बात याद रखेंगे कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है अभी मैंने बताया था किस किस के लिए एप्लीकेबल है? कार्बोकैटायन के लिए, एल्कीन्स के लिए और फ्री रेडिकल्स के लिए। तो यहां पर लिखेंगे, मेरे साथ लिखते जाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे कि एल्कीन, कौन से कीन? फुल स्टॉप। तो ये यहां एप्लीकेबल है एल्कीन के लिए, कार्बोकैटायन के लिए और फ्री रेडिकल के लिए। किसके इसके लिए? एल्कीन के लिए, कार्बोकैटायन के लिए और फ्री रेडिकल के लिए। और इसके पहले हमने भी नोट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि ये इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? तो कंडीशंस याद रखेंगे। नंबर 1, कौन सा 1? कि अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन बेटा? अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। जो अल्फा कार्बन होगा वो हमेशा कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज यानी सिंगली बॉन्डेड होगा। अब ये अल्फा कार्बन क्या, अभी इसके बाद बताऊंगा तुम्हें, चिलैक्स रहेंगे, अभी बताऊंगा अल्फा कार्बन क्या होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन याद रखें, हेलो, अल्फा कार्बन मस्ट हैव, कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा कार्बन होगा अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब बच्चे कह रहे हैं अल्फा कार्बन क्या है, हमें बताइए, अभी बताते हैं। जैसे एक एल्कीन है, एग्जाम्पल देखते हैं, 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे बेटा एक कार्बोकैटायन है, कौन है बेटा? इससे लगा हुआ है CH3H, ये लगा हुआ। तो तुम बताओ बेटा, कार्बोकैटायन से जो कार्बन डायरेक्टली लगा है इसे हम कहते हैं बेटा अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं इनको? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? तो बेटा इस जो कार्बोकैटायन तुम्हें दिख रहा है इसमें कितने अल्फा कार्बन है? 2, एक ये और एक ये। इसमें कितने अल्फा H है? 3। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3। तो टोटल इस मॉलिक्यूल में, इस स्पीसीज में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 3, 6 और 1 7। यानी ये समझ में आ गया कि किसी कंपाउंड में टोटल हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, बल्कि अल्फा वही है जो स्पीसीज से, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली लगा हो। क्या ये बात चमक रही है? अगला देखते हैं, अगर मानो कोई कार्बन फ्री रेडिकल है और इससे लगा है CH3। अब जो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, क्या इससे 3 कार्बन डायरेक्टली लगे हैं? बोलो बेटा। तो ये कौन से कार्बन होंगे? अल्फा कार्बन। कौन से कार्बन होंगे? कौन से कार्बन होंगे? अभी हम अल्फा कार्बन पहचानना सीख रहे हैं, अल्फा H पहचानना सीख रहे हैं। जब हम ये जान जाएंगे तो आगे इनको एप्लीकेबल करेंगे, या सॉर्ट अप्लाई करेंगे इनको। तो देखें इधर, तो 3, 3, 3 कितने होगा बेटा? 9 अल्फा H। कितने हो गए? अब बेटा तीसरा एग्जांपल देखें, क्या देखें? थर्ड एग्जांपल यहां बना देते हैं। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3H, C डबल बॉन्ड CH, CH3, क्या ये बेटा एल्कीन सिस्टम है?
बोलो। तो मैंने कहा था इसके लिए भी एप्लीकेबल है, किसके लिए, इसके लिए भी। तो याद रखना एल्कीन का जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे जो डायरेक्टली कार्बन लगा होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे, उस कार्बन में जो हाइड्रोजन वो कौन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या आप अल्फा कार्बन पहचानना सीख गए हैं, क्या आप अल्फा हाइड्रोजन पहचानना सीख गए हैं, क्या आप कंपाउंड लेके बता दें उसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो भाई। तो याद रखना मेरे साथ ये वाला नोट, 10 का कि 20 का इंपॉर्टेंट नोट, मेरे साथ बोलो, बोलो एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बोलो जब जब अल्फा एच का नंबर बढ़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा। ये सॉर्ट हो। और जब जब हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, जब जब हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, क्या बेटा तुम बताओ, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये सॉर्ट हो। तो कुल मिलाकर हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, फिर हमने पढ़ी कंडीशंस, पहचानना सीख गए और तीनों केस आ गए। और ये पता चल गया जिसके पास ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब है अल्फा एच। अगर तुम्हें अल्फा एच पहचानना आ गया तो ये सब कर लोगे। ये सॉर्ट हो। तो बनाए झांकी, जिसे झांक के बनाए उसे झांकी कहते हैं। बनाओ। अभी मैं तुम लोग से कहूंगा कि हाइपर कौन बताओ तो बता ना पाओगे। अब बातें ऐसी कर रही हैं इन लोग कि बिल्कुल घर से दूर ढूंढ के लाती हैं इन लोग। लड़कियों की आदत है घर से दूर ढूंढ के लाकी बातें आएगी नहीं, मैं ये वाली बताऊंगी फिर तुम मुझे वो वाली बताना, फिर मैं ये कह दूंगी तो तुम वो कह देना। हाँ, मेरे साथ भी लड़कियां पढ़ा करती थी ना। तो ये जितनी लड़कियां हैं बेटा ये ढूंढ ढूंढ की बातें लाया करती हैं, है कि नहीं। इनकी आदत है ढूंढ ढूंढ की बातें लाना, खोज खोज के, कि आज ना ये नई वाली बात लाई हूं, इसको सुनोगी तो मैं मजा आएगा। मैं अच्छा बहन जल्दी बताओ। तो ये लड़कियों की आदत है। ये सॉर्ट हो। हाँ सामने सामने अब हम देखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले कुछ बातें देख लेते हैं। नंबर 1, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यह क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। और हमने अभी पीछे एक नोट पढ़ा था बेटा, क्या कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद आ रहा है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ में। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। यानी जब जब अल्फा एच बढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं बेटा, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, तुम्हारे क्लास 11 में आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस देख लेते हैं। यस ऑटो। तो देखो बेटा CH3 CH2 CH3, बातें नहीं पेन दिए जाओगे। इधर देखो ये दो कंपाउंड है तो मैं कंपेयर करना कौन ज्यादा स्टेबल है। ऐसे कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। हाँ भाई बताओ क्या हो गया, बंद है। इधर देखें, ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब तुम्हें इन्हें पता करना कौन ज्यादा स्टेबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, समझा तुम, इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखते हैं ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब कह रहा कौन ज्यादा स्टेबल है। अब ऐसे क्वेश्चंस नीट और आईटी में आम है, बिल्कुल नॉर्मल बात है आना। 11 में तो लोग को चलो थोड़ा डर भी लगता होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो
कह रहा है इसमें कौन ज्यादा स्टेबल, कंपेयर करो। तो हम कैसे करेंगे, अल्फा कार्बन से। तो इसमें ये अल्फा कार्बन है जो इससे लगा, कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। इधर कितने अल्फा कार्बन, 1 2 3, 3 3 3, 9 अल्फा एच। और ऊपर झांकी क्या कह रही है, झांकी कह रही है बेटा कि अगर नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी भी, तो इसके अल्फा एच ज्यादा है, इसके कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इस तरह के क्वेश्चन चोमू वाले क्वेश्चंस हैं। कौन वाले क्वेश्चंस हैं, चोमू वाले। सामने कौन वाले क्वेश्चंस हैं, चोमू वाले। इधर देखो इसमें कितने अल्फा एच है, तो इससे जो डायरेक्ट लगा उसी को देखना है, आगे चाहे कोई भी लगा उनसे मतलब नहीं है। कितने, 2 अल्फा एच। और इधर जो इससे डायरेक्ट लगे उसी को देखना, आगे जो लगा उससे मतलब नहीं है। कितने, 2 3 3, कितने हो गए बेटा, 8 अल्फा एच। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला। इसमें देखो बेटा ये वाला कार्बन, क्या इसमें 3 एच है, लाइन स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक बॉन्ड ये बना है तो 3 अल्फा, 3 हाइड्रोजन होंगे। इसके 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें कितने अल्फा एच होगा बेटा, बताओ, 5 अल्फा एच। और बेटा इधर बता दो, इधर देख लो, 3 एच ये हैं, 3 एच ये हैं, 1 2 एच ये हैं, तो 3 3 2 कितना होगा बेटा, 8 अल्फा एच। तो तुम बताओ 5 अल्फा एच ज्यादा कि 8 अल्फा एच, 8 वाला। इसका मतलब तीनों राइट वाले लेफ्ट वाले से ज्यादा स्टेबल है। तो क्या आप स्टेबिलिटी देख लोगे। तो अगर आपको अल्फा एच निकालना आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन की नोट याद है, तो आप कार्बोकैटायन कोई भी हो जाएगा, आप खोल के रख दोगे। ऐसा होता, झांकी बनाओ, क्यों बैठे हो खाली, बनाओ झांकी। जैसे झांकी बनाने से झांकी कहते हैं, बना लो। सेकंड पढ़ेंगे एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में एक बात याद रखेंगे, ये सिमिलर होता है, बातें नहीं, सिमिलर होता है किसके, कार्बोकैटायंस के। यानी जिस तरह कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम देखते हैं, सेम उसी तरह किसकी है बेटा, फ्री रेडिकल की। किसकी, तो ये बात जो कार्बोकैटायन की एप्लीकेबल थी, यहां भी एप्लीकेबल होगी, यहां भी आप लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज, याद रखना, कंपेयर नहीं, अरेंज, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। कह रहा कुछ ये दिए हुए कंपाउंड है, उनको अरेंज करना उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो पहला दिया है CH3 CH2 रेडिकल, दूसरा दिया है CH3 C CH3 CH3 CH2 सॉरी CH रेडिकल CH3। तीसरा दिया बेटा CH3 C रेडिकल CH3 CH3। इन तीनों को आपको अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ये पहला केस है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक केस ये है रेडिकल रेडिकल रेडिकल, 3 ये केस दिए हैं, इनको अरेंज करना है। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट हैं, नीचे वाला नीट में आ भी चुका है, ठीक है। चलो अब हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ी कि जो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मतलब इसका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो किसकी तरह सिमिलर बेटा, कार्बोकैटायन की तरह है। तो ये सारा रूल जो हमने लगाया था कि जब जब नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो सारा यहां एप्लीकेबल है। तो कुल मिलाकर जब भी तुमसे कार्बोकैटायन का है या फ्री रेडिकल का है स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए, तुम्हें हमेशा क्या चेक करना है, अल्फा एच क्या चेक करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, बच्चे डरते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, नीट वाले बच्चे, आईटी वाले सब डरते हैं कि सर ये क्या है सर, मजाक हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं, बहुत चोमू है, थोड़ी सी उधर टेक लगी हुई है, काम गरम अल्फा एच गिनो, बच्चों वाला काम है 1 2 3 4 3 2 1, ये सॉर्ट हो 1 2 3 4 कहा, 1 4 3 नहीं कहा, मुस्कुराओ नहीं तुम, इधर देखो पहले बेटा, और मुस्कुराते हो नदीफ। इधर आओ, कितने अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, बोलो भाई। इसमें देखो क्या ये फ्री रेडिकल है, तो इससे जो कार्बन लगा वो कौन है, अल्फा कार्बन। इससे जो कार्बन लगा वो कौन है, अल्फा कार्बन। क्या इस अल्फा कार्बन में एच है, कोई एच नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इनको गिन लेते हैं, 3 3 3 और ये सबको गिन लेते हैं। अरे बेवकूफों, जो कार्बन डायरेक्ट लगा वही अल्फा एच है,
चल वही अल्फा कार्बन है, जो उससे एच लगा है अल्फा एच है, इस कार्बन से कोई एच लगा ही नहीं है। और ये कौन है? अल्फा कार्बन, इससे 3 एच लगे हैं तो 3 अल्फा एच होंगे इसके टोटल। और इसके कितने होंगे? 3 3 3 का टेबल पढ़ लो तो 9 अल्फा एच, एक की 9 अल्फा एच, 9 तो 9 अल्फा एच होंगे। अब तुम गिन सकते हो, क्या गिन सकते हो? इसका ऑर्डर, तो इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 9 अल्फा एच। अब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यस और नो? तो इसमें देखना गौर से, इसमें बेटा क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। क्या लगे हैं? हाइड्रोजन बस लगे हैं। देखो ध्यान सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, ध्यान सुनना। क्या अगर किसी दो के अल्फा एच सेम आ रहे हैं तो हम किस में चले जाएंगे? प्लस आई इफेक्ट में, क्योंकि प्लस आई क्या करता है? ऑर्डर बढ़ाता है स्टेबिलिटी। तो ये 3 डिग्री ग्रुप लगा है, कौन लगा है? 3 डिग्री ग्रुप लगा है, तो इसके पास प्लस आई नेचर है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये भी क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो याद रखना, जब दो लोगों के अल्फा एच बराबर हो जाएंगे तब हम किसके पास जाएंगे स्टेबिलिटी के लिए? प्लस आई इफेक्ट के पास। तो इधर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा और इधर ये दे रहा है, यस और नो? इधर दोनों हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन और एक टर्शरी ग्रुप, और टर्शरी के प्लस हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पढ़ाया था, तो याद रखना इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? इसकी, यानी थर्ड वाले की। यहां लिख देते हैं आंसर, सबसे ज्यादा किसकी है? थर्ड वाले की। फिर किसकी है? सेकंड वाले की। फिर किसकी है? फर्स्ट वाले की। यानी ऑर्डर होगा तुम और वो। अब इधर आओ नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, इधर आओ, इधर याद रखना, जब भी अल्फा एच सेम हो तो प्लस आई चले जाएंगे, ऐसा ऑटो। अब इधर आओ, इसके पास कितने अल्फा एच है? तो ये रेडिकल है, रेडिकल से जो कार्बन आ रहा है अल्फा कार्बन, इसके कितने बॉन्ड है? 1 2, तो यानी कितने अल्फा हो गए? 2 अल्फा एच होंगे। इधर देखो, ये रेडिकल है, ये वाला कार्बन रेडिकल है, तो यहां पे कितने होंगे? 3, कॉर्नर वाले में 3, और यहां पे कार्बन है तो कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो कितने अल्फा एच बचा? 1। टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा एच। इधर देखो बेटा, इधर 2H होंगे, इधर 2H होंगे, कितने हो गए? 4 अल्फा एच। लगा लेते हैं H, क्योंकि देखो दोनों सेम हो जाएंगे क्वेश्चन तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कर दो बेटा, बोलो, इसको यहां से निकाल दो ऐसे। अब क्वेश्चन में दम आ जाएगी। क्वेश्चन क्या आ जाएगी? दम। अब आइए दम, देखो बेटा, इधर 2 अल्फा एच है। अब ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, वो मैंने बाय मिस्टेक वैसा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा केस मैंने ऊपर करा दिया तो अल्फा एच वाले देखते हैं। तो इधर 2 अल्फा एच है, इधर 4 है। अब इसमें अब देखो कितने हैं, तो इधर कितने हैं? 3, इधर कितने हैं? 3, और इधर कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 8 अल्फा एच। अब सही है क्राइटेरिया। इधर मैंने इधर क्या किया है? यहां लगा दिया, उधर मैंने यहां गलत लगा दिया था, ये सॉर्ट हो। अब गिनिए, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 4 है। सिमिलरली ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, ये बहुत कम आते हैं, ये नीट वगैरह में मॉडिफाई करता है, 11th में नहीं आएंगे। 11th में इस टाइप के आएंगे, नीचे टाइप के, क्योंकि मॉडिफिकेशन 11th ज्यादा नहीं करता वो, ये सॉर्ट हो। तो ये इधर 8 है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? सेकंड वाला, फिर हो गया थर्ड वाला, और फिर हो गया फर्स्ट वाला। यानी ये वाला कौन है बेटा? मोस्ट स्टेबल। तो क्वेश्चंस कर लो दोनों तरह के, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो नाम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है? करो इनको। अब देखते हैं बेटा थर्ड वाला, क्या देखते हैं? तीसरा केस, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ, ये भी इसी तरह होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन जब ज्यादा होगा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है, यस और नो? तो ये भी सिमिलर है, तो इसके भी कुछ केस देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके आगे में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के हैं, है ना? इसमें एक बांस वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो नीट और आईआईटी दोनों जगह बहुत बार आया, बच्चे बहुत गलती भी करते हैं, ठीक है? तो पहला देखते हैं, इसके 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कराऊंगा बेटा? 3 टाइप्स के। पहला देखते हैं, पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इधर एक और ले लो CH3 CH3 C H डबल बॉन्ड C H H। इधर एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं H C H CH3 2। अब सही है। इधर भी ले लेते हैं
CH3 CH3 CH3। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, इधर आओ, तुम वो, तुम वो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H। चलो सब लोग सामने देखें, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इनकी स्टेबिलिटी को में इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ अल्फा एच और वही स्टेबिलिटी, वही क्राइटेरिया रहेगा। तो बेटा देखो इसको ऐसे सर्किल कर लेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन को, इससे डायरेक्ट लगा हुआ कौन है? अल्फा कार्बन। ये कौन है? अल्फा कार्बन। तो 3 2 5 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच हैं? 1 2, उससे कोई लगा ही नहीं है भाई, इस डबली बॉन्डेड से कोई लगा ही नहीं है। कितने हो गए? 6 अल्फा एच। इधर देखो इससे कौन कौन लगा? तो इस वाले से ये लगा है, इसके पास कोई अल्फा एच ही नहीं है। इससे ये लगा अल्फा एच है तो 3 अल्फा एच। अब तुम ऑर्डर देख लो, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 3, तो सबसे स्टेबल कौन होगा? सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला और फिर थर्ड वाला। इसमें आओ, अब इसमें देखो गौर से, क्या ये डबली बॉन्डेड कार्बन है? क्या डबली बॉन्डेड कार्बन है? तो इसके पास 3 एच होगा, इसके पास 3 एच होगा, कितने हो गए? 6 अल्फा एच। और इसमें ये डबली बॉन्डेड का, इससे तो कोई लगा नहीं कार्बन से अल्फा कार्बन, इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है ये, इसके पास 2 अल्फा एच, तो 2 अल्फा एच 6 अल्फा एच। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। और ये वाला देखो, ये वाला, ये नीट में आ चुका है, बहुत इजी है, चोमू है। तो देखो इधर 1 2 3 4 अल्फा कार्बन है, तो कितने हो गए? 12 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच है? 3 3 3 9 अल्फा एच, और इसमें 3 3 6 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। ये कर लो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि नीट और आईआईटी में आया, बच्चे बहुत गलत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वाला। इसके बाद वो कराऊंगा, ठीक है? फिर ये खत्म हो जाएगा। करो इसको, नोट करो। अब बेटा देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बच्चे गलत करते हैं। ये कई बार नीट में, जेई में आ चुका है, ध्यान से सुने। और ये क्या कह रहा है? ये कहता है स्टेबिलिटी को ही कंपेयर करना है। इसमें क्या कंपेयर, किसको कंपेयर करना है? स्टेबिलिटी में। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा ये वाली एल्कीन, कौन वाली? जे वाली। और इसमें क्या देखो, एक ब्रांचिंग है, तो इसको 4 कार्बन की एल्कीन है, तो ये हो गई ब्यूटीन। क्या होगा बेटा? ब्यूटीन। लेकिन इसमें एक कार्बन की ब्रांचिंग है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटीन। क्या बोलते हैं? एक ब्यूटीन है बेटा ये वाली, गौर से देखना, कौन वाली? जे वाली, डबल बॉन्ड सी। क्या बेटा इसमें दोनों कार्बन एक तरफ है, तो आइसोमर्स के बाद इसको बोलते हैं सिस ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? सिस ब्यूटीन। सिस ट्रांस याद करो, दोनों सेम साइड है, सिस अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अब जब ये आता है ना, तो बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है। जब ये क्वेश्चन आता है कि आप कंपेयर करो स्टेबिलिटी, तो तुम पहुंचे नीट का एग्जाम देने आईटी का, और तुमने कहा अच्छा हम तो कर लेते हैं ये, और तुमने अल्फा एच गए तो इधर भी 6 अल्फा एच, इधर भी 6 अल्फा एच, इधर भी 6 अल्फा एच। आई इफेक्ट लगे नहीं था कहीं, आई पाई सब गोल। अब लौंडा दहशत में कि क्या करें। तो याद रखेंगे, एक ही कार्बन में, कितने कार्बन में? एक ही कार्बन में 2 अल्फा कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका एच इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? याद रखना, एज कंपेयर टू उनमें इसमें इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये वाली क्या होगी? मोस्ट स्टेबल। क्या होगी? क्या होगी? अब मैं तुमको हाइड्रोकार्बन पढ़ा भी चुका हूं, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, कि जो ट्रांस एल्कीन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। और दूसरी बात ये, इसमें पोलर नेचर होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, वहीं ये नहीं कर पाते, ये शॉर्ट हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, याद रखना। इसका सिस एल्कीन का क्या ज्यादा होता है? डाइपोल मोमेंट। क्या ज्यादा होता है? डाइपोल मोमेंट। इनसे अगर कंपेयर करें, वहीं पर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। तो इसलिए ट्रांस एल्कीन इससे ज्यादा स्टेबल है। और ये मोस्ट स्टेबल ऑर्डर क्या होगा? 1
3 और 2, इसको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इसमें, इसको जो है मन में बसा लो, अपना नाम भूल जाना, इसको ना भूलना। सुन पा रहे हो ना? अपनी एक्स का भूल जाना नदीफ, लेकिन इसको मत भूलना। मैं फिर आऊंगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं फिर जाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है, मैं फिर आऊंगा लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता के आऊंगा, ठीक है? सुनो इंपॉर्टेंट बात, नोट 10 का के 20 का इंपॉर्टेंट नोट। कौन सा नोट बेटा? याद रखना, पावर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जब बात आती है पावर की, सब लोग होशियार हो जाओ। इस दुनिया में पावर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, कैसा हो? तो सुने, सबसे ज्यादा पावर होती है एम इफेक्ट की। किसकी होती है बेटा? उससे वीक होता है एच इफेक्ट। क्या होता है? एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, और उससे कम होता है आई इफेक्ट। आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट, एम यानी मीजोमेरिक रेजोनेंस, जो कल पढ़ाया था। ये सॉर्ट हो तो इतनी बात अगर तुमको याद है तो काम हो जाएगा। यानी जहां एच इफेक्ट लग रहा होगा आई को इग्नोर कर देंगे, और जहां रेजोनेंस लगेगा हम एच को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये वाली बात भी नोट कर लेना। इसी के साथ साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। मैं फिर आऊंगा। जय हिंद।